काले धागे पर सूरतुल कौसर का ऐसा अमल कि आप लोगों की नस्लें शादो आबाद हो जाएंगी। इंशाअल्लाह ये अमल जो है आपकी ज़िंदगी को पलट कर रख देगा। काला धागा, बस एक ब्लैक आपने थ्रेड लेनी है और उस पर आप लोगों ने सूरतुल कौसर का ये ताकतवर तरीन अमल करना है और फिर आप लोग देखेंगे होता क्या है। लेकिन एक मसला और समाप्त कर लें, बाज़ लोग एतराज़ात भी करते हैं कि काला धागा क्या करेगा, करने वाली ज़ात तो अल्लाह की ही है। बेशक वो बिल्कुल अपनी जगह दुरुस्त बात कह रहे हैं, लेकिन उस काले धागे पर अल्लाह का कलाम ही पढ़ा जाएगा। असल काला धागा नहीं है, असल उस पर करने वाला अमल है। मतलब कि कुरान भी एक किताब है। अगर कुरान के अल्फाज को, कलमात को किसी कागज़ पर लिख देते हैं तो उस कागज़ की हमें अदब करना, एहतराम करना हम पर फ़र्ज होता है। मकसद ये कि अगर कुरान की आयत किसी किताब पर या किसी कागज़ पर लिख दी जाए तो वो मुक़द्दस हो जाती है। इसी तरीके से ये काला धागा है और इस पर सूरतुल कौसर का अमल आपने करना है और फिर गिरा लगानी है। जो मैं आपको बताऊंगा उस तरीके से आपने इस अमल को करना है। यकीन जाने ये जो मुक़द्दस अमल है और जो रूहानियत से भरा अमल है और नूरानियत से भी भरा अमल है, आपको करोड़पति बना देगा। मैं अल्लाह की कसम उठाकर कहने को ये बात तैयार हूँ कि आप लोग इस अमल को सिर्फ एक बार कर लें। लेकिन मुझे आपसे कोई उजरत नहीं चाहिए, मैं कोई पैसे नहीं मांग रहा, कोई नजराना नहीं मांग रहा। बस आप लोगों ने इस वीडियो को पूरा देखना है, ये मेरी शर्त है। एक सेकंड भी स्किप नहीं होना चाहिए। इस वीडियो का हरफ हरफ आपने सुनने हैं क्योंकि ये रूहानियत से भरा अमल है। अगर आपने हल्की सी भी इस अमल की बेहुरमती करी, यकीन जाने आप बर्बाद भी हो सकते हैं। इस वीडियो को इसलिए पूरा देखिएगा। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात और दीन इस्लाम की मुक़द्दस माओ बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर व आफ़ियत के साथ होंगे। अल्लाह पाक हम सब का हामी व नासिर हो। आज की इस वीडियो में सूरतुल कौसर का अमल आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुए हैं। सूरतुल कौसर खुसूसी तौर पर हमारे नबी पाक की खुशनुदी के लिए आई थी, आपको खुश करने के लिए आई थी, आपको कौसर का पैगाम देने के लिए आई थी। और उन सब से बढ़कर जो कुफ्फार नबी पाक को ताना देते थे कि आपकी तो अब नस्ल ही नहीं चलेगी क्योंकि आपका कोई बेटा नहीं है। और जब नबी पाक के हज़रत बेटे हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जब इंतकाल हुआ तो उस पर वो ताना देते थे, तो नबी पाक सख्त गम से दो चार होते थे। फिर ये सूरत नाजिल हुई और अल्लाह पाक ने बताया कि ए हबीब गम ना करना, जो तेरा दुश्मन है वो हर खैर से महरूम है, उसका नाम व निशानी बाकी नहीं रहना। मैं इसकी ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, बस आपको इशारा बताना था कि ये सूरत जो है वो दुश्मनों के लिए आई है। इसी तरीके से गरीबी भी बहुत बड़ी दुश्मन होती है, कर्ज मांगना ये भी बहुत बड़ी दुश्मनी है, और किसी के आगे हाथ फैलाना ये भी बहुत बुरा अमल है। तो लिहाजा इस अमल को ही काटने के लिए ये आपको खिदमत में मैं अमल लेकर आया हूँ। आपने करना क्या है, एक बार की मेहनत है, देखें सिर्फ एक बार की, इंशाअल्लाह नस्लें संवर जाएंगी आपकी। सिर्फ एक बार मेहनत करनी है, बामुश्किल आधा घंटा लगेगा। देखें अमल बड़ा है, मैं मानता हूँ इस बात को। मेरी कुछ माएँ मेरी बहनें वो थक भी जाएंगी, उनकी थकावट को मैं यकीन करें सब समझता हूँ। लेकिन एक बार की मेहनत, सिर्फ एक बार की मेहनत आपकी नस्लें आपका मुकद्दर सवार दे। क्या ये छोटा सौदा है? खुद बताएं, कोई घाटे का सौदा है? अमल बहुत ध्यान से मुलाहिजा करिएगा। एक काला धागा ले लें, उस काले धागे को अपने सामने रख लें, यानी कि अपने हाथ में रख लें। बावजू होना इंतहाई ज़रूरी है, इंतहाई। और फिर आप लोगों ने दुरूद इब्राहिमी 11 बार पढ़ना है। देखें दुरूद इब्राहिमी ही पढ़ना है, कोई और सा दुरूद नहीं पढ़ना। जिनको नहीं आता वो सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पढ़ सकते हैं, लेकिन जिनको आना है वो 11 बार ही पढ़ेंगे। एक बार का अमल है ना, एक ही बार करके फिर आपने रख देना। 11 बार आप लोगों ने दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है। उसके बाद आप लोगों ने 144 मरतबा सूरतुल कौसर पढ़नी है और एक गिरा लगानी है, एक गांठ लगानी है, जो गिठान होती है वो लगानी है।
144 मरतबा पढ़ने के बाद आप लोगों ने एक गांठ लगानी है और फिर दोबारा 144 मरतबा सूरतुल कौसर पढ़नी है और फिर एक और गांठ लगानी है। उसके बाद दोबारा 144 मरतबा सूरतुल कौसर पढ़ेंगे। इस तरह से आप लोगों ने 6 गांठें लगानी है। 6 गांठ लगाने के बाद जब आप लोग फिर दोबारा 144 बार पढ़ेंगे और 7वीं गांठ जब आप लोग लगाएंगे, 7वीं गांठ आप लोग लगाएंगे इस तरीके से कि वो दोनों धागे आपस में जुड़ जाएं और एक गोल दायरे की शक्ल इख्तियार कर लें, यानी कि आपके अपने हाथ पे बांधनी है। वो गिरा आपने अपने हाथ पे बांधनी है। ये 7 गिराएं हो गई। अगर कोई मेरी माँ मेरी बहन ये चाहती है कि मैं बार बार इसको उतार दूं तो 7वीं गिरा आप लोगों ने उधर नहीं लगानी, वो अलग आपने गिरा लगानी है। और मैं यही कहता हूँ आप अलग ही गिरा लगाइएगा, यानी कि 7 गिरा लगा दिएगा और उसके बाद आप लोग जो 8वीं गिरा लगाएंगे उसमें आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 7 गिरा का ये अमल है, यानी कि गिठानों का, गांठों का। मैं गांठ कह रहा हूँ क्योंकि बहुत लोग पंजाबी भी होते हैं, बहुत सारी लैंग्वेजेस के बंदे सुन रहे होते हैं, तो मैं चाहता हूं कि मैं उनकी ही ज़बान में बात करूं। तो आप लोगों ने गांठें 7 लगानी है। 8वीं गांठ यानी कि जब आप लोग बांधने के लिए लगाएंगे तो उस पर नहीं पढ़नी, यानी कि 7 गांठों का ये अमल है। उसके बाद आप लोगों ने 11 बार दोबारा से दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है और उस पर हर गिरा लगाने के बाद उस गिरा पे दम करते जाना है। इस तरीके से ये आपका रूहानी नूरानी अमल हो गया। आप लोगों ने उस धागे को पहन भी लिया। अब आप लोगों ने क्या करना है, फिर आपने दुआ मांगनी है। दुआ किस तरीके से मांगेंगे, देखिए मेहनत आपने कर ली, अब आ गया उजरत का टाइम। मकसद ये कि अब आ गया सैलरी का टाइम, सैलरी लेनी है अल्लाह पाक से। अब आप लोग दुआ मांगे। हर बार आप लोग दुरूद क्या नाम है, सबसे पहले तो आप लोग सूरतुल फातिहा पढ़ लें। सूरतुल फातिहा पढ़ने के बाद आप लोगों ने हर बार मांगते हुए, दुआ मांगते हुए, अपनी हाजत बताते हुए अरहमर राहिमीन एक बार पढ़ना है। यानी कि आप लोग दुआ मांग रहे हैं जैसे या अरहमर राहिमीन मेरे अंदर से गरीबी दूर कर दे, या अरहमर राहिमीन मेरी नस्लों को शाद और आबाद कर दे, या अरहमर राहिमीन उम्मत मुसल्लमा पर रहम कर दे, या अरहमर राहिमीन अपनी मदद को जारी फरमा दे, या अरहमर राहिमीन मेरी गरीबी को, मेरी मुफलिसी को, मेरी मोहताजी को मुझसे जड़ से दूर फरमा दे, या अरहमर राहिमीन मेरी नस्लों से ग़ुलामी को ख़त्म कर दे। इस तरीके से आप लोग हर बार या अरहमर राहिमीन कहेंगे और फिर अल्लाह पाक से अपनी एक हाजत बताएंगे, फिर दोबारा या अरहमर राहिमीन कहेंगे और एक हाजत बोलेंगे। इस तरीके से आपने दुआ मांगनी है और आखिर में आप लोगों ने दुरूद इब्राहिमी पढ़ लेना है। दुआ को स्टार्ट करते हुए सूरतुल फातिहा और एंड में दुरूद इब्राहिमी पे ख़त्म करनी है। अब आप लोगों ने क्या करना है, जब वो धागा आपका मुकम्मल हो गया 41 दिन तक के, आप लोगों ने ज़ोहर की नमाज के बाद ईशा की कोई एक दिन मुख्तस कर लें। ईशा की नमाज के बाद कर ले मेरे हिसाब से, या फजर के बाद कर लिएगा, यानी कि सोते वक्त या उठने के बाद आप लोगों ने हर बार 144 मरतबा ये सूरतुल कौसर पढ़नी है, सिर्फ 41 दिन तक, एक ही बार का अमल है। आप लोग यकीन करें ये ऐसा नूरानी रूहानी अमल है, आप लोगों की नस्लें संवर जाएंगी। यकीन जाने अगर आप लोगों ने इस तरह से अमल कर लिया, एक बार की मेहनत है। अगर काहिली दिखाएंगे, सुस्ती दिखाएंगे, यकीन जाने अमल काम नहीं आएगा। और अगर ख़वातीन इस अमल को कर रही हैं, अपने ख़ास अय्याम में उनको इजाज़त है, वो इस अमल को छोड़ सकती हैं, लेकिन नहाते ही दोबारा आप लोगों ने इस अमल को स्टार्ट कर देना है। आप लोग थके हुए इस वजह से शादी में जाना है, अगर आप लोगों ने छोड़ा, यकीन करें दोबारा दोहराना पड़ेगा, दोबारा दोहराना पड़ेगा। आप लोगों ने 41 दिन फिर दोबारा पूरे करने पड़ेंगे। लेकिन जो धागा आप लोगों ने अपनी कोशिश करना अपने जिस्म से जुदा नहीं करना, और थोड़ा ढीला बांधिएगा ताकि वजू करने में आसानी हो, हाथ पर कोई निशान ना बने, कोई तकलीफ ना आए। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी और इस वजीफे की इजाज़त सिर्फ उसको ही मिलेगी जिसने इसको वीडियो को हल्का सा भी स्किप नहीं किया होगा। और कमेंट में अपना नाम लाजमी लिखें, कमेंट सेक्शन में अपने लिए दुआ के लिए अपना नाम लाजमी लिखें और वीडियो को लाइक लाजमी करना है, शेयर भी करें ताकि अगर आपके वसीले से कोई इस वीडियो को देखता है, मतलब इस अमल को करता है, यकीन करें आपके मुकद्दरों की मेराज हो जाएगी। ये ऐसा सदका जारिया है जिसका सवाब आपको मिलता रहेगा जब तक कि वो इस अमल को करता रहेगा। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।